अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। क्या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है? आज के इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एलडीएल जो है वो क्या है, क्या ये एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है, और एथेरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस है जिसमें खून की नालियों में जो प्लेक बनता है, खून की नालियाँ तंग होती हैं, जिनके बाद ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, हार्ट अटैक होता है या फालिज होता है, तो क्या उसमें कोई एलडीएल का रोल है कि नहीं। तो उसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है ओवरऑल जो हमारे जो कम्युनिटी है, हमारे माशरे में एक हवा बना हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल बुरा है, कोलेस्ट्रॉल जो है उससे हार्ट अटैक हो रहा है, कि हाई जो सैचुरेटेड फैट हैं, तली हुई चीज़ें हैं, उनके खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो उससे हार्ट अटैक होगा और फालिज होगा। ये हवा जो है, इस हव्वे को, इस डर को, इस खौफ को हमने दूर करना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक ज़िंदगी है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो डेली रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, जो नॉर्मल तरीके से बॉडी को चलने के लिए, फंक्शन करने के लिए और हेल्दी स्टेट में रहने के लिए, जो कम से कम 3000 मिलीग्राम जो है वो डेली कोलेस्ट्रॉल चाहिए। और जब हम अपनी रिपोर्ट्स कराते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल 200 से थोड़ा सा भी ऊपर हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। तो यही जो डर और खौफ निकालना है कि कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, क्योंकि डेली हमारी बॉडी की जो ज़रूरत है वो 300 मिलीग्राम से भी ज़्यादा है, और उसमें 70 to 75% जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी खुद बनाती है, जिसमें मेन जो है वो लिवर है। तो बाकी जो 20 से 25% कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए चाहिए, वो हमने अपनी ग़िज़ा से लेना है, खुराक से लेना है। अगर वो कोलेस्ट्रॉल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ग़िज़ा से नहीं लेंगे, सैचुरेटेड फैट नहीं लेंगे, तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उसकी वजह से जो वाइटल फंक्शन है बॉडी के वो रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे, जिसके बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, कमज़ोरी होने के चांसेस हैं, इवन के लो कोलेस्ट्रॉल होगा तो फिर हार्ट अटैक और फालिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल देखें इतना ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में जो अरबों खरबों की तादाद में सेल हैं, क्योंकि हमारी बॉडी सेल का मजमूआ है, और हर सेल की एक बैरूनी दीवार होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन का एक लाजमी जुज़्व है कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, हमारे सेल की जो सेल मेम्ब्रेन कमज़ोर होगी, तो जो वाइटल फंक्शन है वो प्रॉपरली सर अंजाम नहीं दे सकेगा, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं वो सेल के अंदर जा सकते हैं, टॉक्सिन अंदर जा सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो लिहाजा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ ये कि हर सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको बनाने के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको कम करता है, जिससे हमारी खून की नालियों में सोजिश कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटी बैक्टीरियल इसकी भी एक्टिविटी है, इसलिए कि जब भी कोई इन्फेक्शन होती है तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। फिर ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो विटामिन डी है उसको बनाने में एक वाइटल रोल अदा करता है। हमारे बॉडी में जो बाइल है, और जिसका मेन फंक्शन ये है कि वो इंटेस्टाइन से जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने और एब्जॉर्ब करने में बड़ा हेल्पफुल है। तो वो बाइल किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से। इसी तरीके से हमारे जो हार्मोन है, जो कॉर्टिसोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो मेन बॉडी की एक्टिविटी को चलाता है, वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। और इसी तरीके से हमारे जो सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है,
जो हमारी जो वाइटल जो ज़िंदगी है, जो सेक्सुअल ज़िंदगी है या रिप्रोडक्टिव जो लाइफ है, उसके लिए ये हार्मोन बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल नहीं लेंगे, प्रॉपर जितनी ज़रूरत नहीं लेंगे, तो ये सारे फंक्शन जो हैं वो डिटीरियोरेट होंगे, कमज़ोर होंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हम आते हैं कि बेसिकली जो एलडीएल है क्या? हमारे बॉडी में दो जो कोलेस्ट्रॉल हैं जिनको कहते हैं एलडीएल और एचडीएल। बेसिकली ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये लाइपोप्रोटीन्स हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है, जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो पानी में हल नहीं होता, इसी तरीके से वो ब्लड में भी हल नहीं होता। जैसे कुछ पानी में चीज़ें हल हो जाती हैं, चीनी है या नमक वगैरह, ये कोलेस्ट्रॉल हल नहीं होता, फैट सॉल्युबल नहीं है वाटर में। तो इसको जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके जो व्हीकल इस्तेमाल होते हैं, जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, उनको कहते हैं एलडीएल प्रोटीन है और एचडीएल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इनके साथ अटैच हो जाता है, बाइंडिंग करता है। तो फिर जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है उनको ये एचडीएल और एलडीएल पहुँचाते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? एलडीएल जो लाइपोप्रोटीन है, ये लीवर से लेके कोलेस्ट्रॉल को, काइलोमाइक्रान को, जो फैट है, उसको ब्लड के ज़रिए, ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए, ब्लड वेसल के ज़रिए टिश्यू में लेके जाती है जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। और उसके उल्ट जो एचडीएल है, वो जो ब्लड में, जो ब्लड वेसल में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको ब्लड से लेके, खून से लेके वो लिवर में लेके जाती है, ताकि उस जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को डिटॉक्सिफाई करके उसको ये स्टोर किया जाए या न्यूट्रलाइज किया जाए। तो बेसिकली ये फंक्शन है एचडीएल और एलडीएल का। ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है और ना ही एलडीएल जो है ये हार्ट अटैक करते हैं। एलडीएल क्या करता है? लिवर से कोलेस्ट्रॉल को लेता है, खून में लेके जाता है और जहाँ जहाँ टिश्यू में चाहिए वहाँ पहुँचाता है। एलडीएल क्या है? वो ब्लड में जो एक्सेसिव अल्कोहल है उसको लेके लिवर में आता है ताकि वहाँ पे वो डिटॉक्सिफाई किया जा सके। अब ये एलडीएल जो है उसको समझने के लिए कि एलडीएल दो किस्म के होते हैं। एक एलडीएल है टाइप ए और दूसरा है टाइप बी। टाइप ए जो है, इसके जो पार्टिकल हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, ये फ्लफी टाइप होते हैं, जबकि टाइप बी जो है ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, डेंस होते हैं, और यही जो ज़्यादा ख़तरनाक हैं वो है टाइप बी। एचडीएल एलडीएल जो टाइप बी है, जो स्मॉल डेंस पार्टिकल हैं, ये खून की नालियों में जो अंदरूनी तह होती है, जिसको एंडोथीलियम कहते हैं, उसमें जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। और फिर जब डिपॉजिट कब होते हैं? ऐसे नहीं होते जब वहाँ पे इंजरी होती है, या वहाँ पे सोजिश होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, या इन्फेक्शन होती है, या ऑक्सीडेशन की वजह से कोई इंजरी होती है। तो उस इंजरी की रिपेयर के लिए, ये जो स्मॉल एलडीएल जो है, एलडीएल के जो स्मॉल पार्टिकल हैं, जो टाइप बी पार्टिकल है, ये वहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं और उस इंजरी को, उस ज़ख़म को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके ऊपर आगे जाके फाइब्रिन्स आती हैं, टिश्यू आते हैं, सेल आते हैं, कैल्शियम होती है, कैल्सिफिकेशन, और वो सारा प्लेक बनता है। लिहाजा बेसिकली जो प्लेक बनता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्लेक बनता है, वो एलडीएल जो टाइप बी है, स्मॉल डेंस पार्टिकल, उनकी वजह से होती है। अब ये स्मॉल डेंस पार्टिकल किन में होंगे? वो लोग जिनके खून में जो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो, एचडीएल जो है वो कम हो, तो उनमें एलडीएल स्मॉल पार्टिकल ज़्यादा होंगे और उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस का बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर किसी के खून में ट्राइग्लिसराइड कम हो और एचडीएल ज़्यादा हो, तो फिर क्या होगा? उनमें टाइप ए जो पार्टिकल हैं एलडीएल के, वो ज़्यादा होंगे, और उससे क्या होगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस कम होगा। अब एक तो ये है
कि खून में अगर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, एचडीएल कम है, तो टाइप जो एलडीएल टाइप 2 है, स्मॉल डेंस ज़्यादा होगा। दूसरा कैसे कि जो सैचुरेटेड फैट अगर हम लें, हम मक्खन लेते हैं, देसी घी लेते हैं, अंडा लेते हैं, ऑलिव ऑयल लेते हैं, तो उनसे भी एलडीएल टाइप ए जो सेफ हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं बनाते, उनकी मिकदार ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर हम हाई कार्ब डाइट लेते हैं, जो शुगर वगैरह लेते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके खून में जो स्मॉल डेंस एलडीएल के पार्टिकल ज़्यादा होंगे और उससे जो आपका जो प्लेक बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं कि आपके खून में एलडीएल के स्मॉल पार्टिकल कम से कम हों, तो उसके लिए आप क्या करें कि आप सैचुरेटेड फैट लें, मक्खन लें, देसी घी लें, अंडा लें, ऑलिव ऑयल लें। इससे क्या होगा, जो एलडीएल के लार्ज पार्टिकल ज़्यादा होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स कम होंगे और एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी तरीके से आप शुगर कम से कम शुगर बंद करें। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो ख़ास तौर पे जो हाई कार्ब डाइट है उनसे परहेज़ करें, तो फिर उससे भी आपके एलडीएल के स्मॉल डेंस पार्टिकल कम होंगे, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। कॉर्टिसोल जो जब अगर हाई हो, स्ट्रेस हो, तो उससे भी एलडीएल जो है वो स्मॉल बी टाइप पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। या वेजिटेबल ऑयल जो है, जो बाज़ार के ऑयल हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उससे भी एलडीएल के स्मॉल पार्टिकल ज़्यादा होंगे। या लो विटामिन सी की अगर कमी है, तो उससे भी एलडीएल के स्मॉल पार्टिकल ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से अगर ग्लाइकेशन होती है कि आप किसी जो कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को प्रोटीन के साथ या फैट के साथ बेक करते हैं, तो उससे भी ग्लाइकेशन होगी और ग्लाइकेशन से एलडीएल के स्मॉल पार्टिकल ज़्यादा होंगे। तो अगर किसी में कोई विसरल फैट ज़्यादा है, कोई मोटापा है, तो उससे भी एलडीएल के स्मॉल पार्टिकल ज़्यादा होंगे। लिहाजा एंड पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, एलडीएल बुरा नहीं है, एचडीएल जो है वो अच्छा फैट है। एलडीएल और एचडीएल ये दे आर कैरियर, ये व्हीकल हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को एक जगह से लेके दूसरी जगह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी में एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस कम से कम हो, आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, फालिस से बचना चाहते हैं, ओबेसिटी से बचना चाहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचना चाहते हैं, शुगर से बचना चाहते हैं, तो उसका एक ही हल है कि आप नेचुरल सैचुरेटेड फैट लें, कीटो डाइट लें, सब्जियां ज़्यादा लें, सैर करें और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हाई कार्ब डाइट जो है उससे परहेज़ करें, मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। जो चीज़ें चीनी से, शुगर से बनी होती हैं उनसे परहेज़ करें, रेगुलर वॉक करें और रात को जो फास्टिंग करें, तो इंशाल्लाह आपके जो खून में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी कमी हो जाएगी। जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का जो स्मॉल पार्टिकल है वो कम होगा और आप इंशाल्लाह हार्ट अटैक, फालिज होने से बचे रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।